में तत्कालीन दिवंगत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ और प्रियम्बल चेंज की जा रही थी तो उसमें सेक्युलर वर्ड लिखा गया, उसका हिंदी पाठ किया गया था, वो धर्मनिरपेक्ष था। तो लाहौटी साहब बता रहे हैं कि मनु अभिषेक सिंघवी के पिताजी लक्ष्मण सिंघवी ने उस पर आपत्ति की कि भाषा विदों से संबंध में राय लेनी चाहिए, और सब लोगों ने कहा धर्म सेक्युलर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको काट के पंथ किया गया। धर्म का मतलब कर्तव्य है, न्याय करना मेरा धर्म है, ये अधिवक्ता परिषद का स्लोगन है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी आर्थिक शुचिता स्थापित हो, ग्राहक को अपनी कीमत का शुद्ध ठीक मात्रा में अनुचित मुनाफा लिए माल प्राप्त हो, पर उत्पादक का विक्रेता का भी नुकसान नहीं हो। इसलिए कहा कि वस्तु पर एमआरपी नहीं, लागत मूल्य लिखा जाना चाहिए, जिससे पता लगे कि इसका लागत कितनी और मुनाफा कितना लिया जा रहा है। मुनाफा लेने का अधिकार है। इसी प्रकार मजदूर में भी उन्होंने कहा कि मजदूरों की सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, पर उत्पादन को इस सीमा तक प्रभावित नहीं करना चाहिए कि उत्पादन बंद हो जाए, क्यों केवल ये मजदूर और मिल मालिकों या उत्पादकों के बीच का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय हित का मामला है। तो राष्ट्र प्रथम। अब एक विचार ये आता है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि नेशन और राष्ट्र में फर्क है। राष्ट्रीय पैमाने कट्टरता नहीं है, राष्ट्र सबल होगा, समर्थ होगा, सचरित्र होगा, एकात्मता से युक्त होगा, सामर्थ्यवान होगा तो विश्व कल्याण करेगा, क्योंकि यह संस्कृति विश्व बंधुत्व की जो चर्चा करती है, जिस मूल संगठन से प्रभावित होकर वो प्रचारक हुए थे, वहां तो विश्व बंधुत्व की बात की जाती है। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना, ताकि यह विश्व में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सके और विश्व कल्याण के लिए काम कर सके। इसलिए उन्होंने किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रखा। सभी लोग जानते थे संघ के प्रचारक हैं, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया नहीं और बड़ी प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने पक्ष रखते थे। इसके बावजूद सभी क्षेत्रों में उनके आत्मीय संबंध थे। एक मजदूर संघ के कार्यक्रम में मई दिवस मनाया जाता है मजदूरों के लिए, और उन्होंने विश्वकर्मा दिवस मनाना शुरू किया। उसमें तत्कालीन मिनिस्टर हनुमंतैया जी को बुलाया और बाद में मांग की उन्होंने कि विश्वकर्मा दिवस घोषित किया जाना चाहिए। और आपको ये जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, कांग्रेस के मिनिस्टर थे हनुमंतैया जी। उन्होंने कहा कि आप अपने उत्सवों के लिए शासकीय मान्यता की अपेक्षा क्यों रखते हैं? मकर संक्रांति की, दीपावली की, विजयादशमी की, बसंतोत्सव के लिए कोई शासकीय मान्यता लगती है क्या? समाज करता है, समाज का उत्सव है। कुंभ के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, छुट्टियां नहीं होती। उस दिन के बाद से उन्होंने वो अवकाश मांगना और विश्वकर्मा दिवस शासकीय रूप से घोषित करने का पक्ष छोड़ा। इतनी उनके साथ अशोक मेहता जी से बात हुई उनकी, और उन्होंने, अशोक मेहता समाजवादी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे और आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले थे। उनका आपको अपना आत्मचरित्र लिखना चाहिए। तो दत्तोपंत जी लिखते हैं कि मेरे को उन्होंने ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि वेदों में ऋचाओं के दृष्टा किसी का चरित्र लिखा हुआ है क्या? उपनिषदों में उपनिषदकारों के किसी के चरित्र का उल्लेख होता है क्या? हमारे यहाँ अपने कार्य का उल्लेख होता है, व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता। व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं होता। और तो और प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी सीपीएम के बड़े नेता थे, उनके साथ रशा गए, रशा में उनसे बातचीत हुई। और लेफ्टिस्ट तो धर्म को भी नहीं मानते, ईश्वर तो दूर की बात है। और इनके प्रभाव से उन्होंने देखा, एक दिन हिरेन मुखर्जी आलती पालती बार के और शिवोम कर रहे थे।
ये दत्तोपंत जी की संगत का साथ का प्रभाव था। कॉमरेड एम के पंधे से उनका बड़ा स्नेह था। किसी ने कहा कि कम्युनिस्टों में तो हिंदू संस्कृति की सारी बातों को मना किया जाता है, चरण छूना, नमस्कार करना, पर आप दत्तोपंत जी से जब मुलाकात करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के क्यों प्रणाम करते हैं? उनका देखते ही मुझे उनका प्रणाम करने की इच्छा पैदा होती है। ना केवल विरोधी दल, उनका एक ड्राइवर था शमशुद्दीन करके, जब वो एयरपोर्ट से उतरते थे तो वो ही ले जाता था, और दत्तोपंत जी उसके साथ अगली सीट पर बैठ के उनके परिवार की चर्चा, सुख दुख की चर्चा, स्वास्थ्य की चर्चा, व्यवसाय की चर्चा करते थे। जब उसके पुत्र की शादी हुई तो दत्तोपंत जी खुद होकर उसके निकाह में गए, और आश्चर्यजनक ये है, एक बशीर भाई करते थे, बशीर पेश करतनाले, उसके दुकान पर 4 चित्र टके हुए थे। एक तो मक्का का था, एक तत्कालीन जो बाद में पूर्व राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद का था, एक चित्र दत्तोपंत जी का भी था, और एक समाजवादी आए, उन्होंने कहा कि भाई दत्तोपंत जी तो आरएसएस के हैं, आरएसएस में तो मुसलमान विरोधी माना जाता है, आपने इनका चित्र क्यों लगाया? तो बशीर ने कहा, आपने हमारे रहनुमा का अपमान किया है, मैं आपकी हजामत अब नहीं बनाऊंगा, कृपया मेरी दुकान पर अब कभी मत आना। तो सब जगह उनके आत्मीय संबंध थे, अपने विचार पे, अपने सिद्धांत पे दृढ़ रहते हुए। जितना उन्होंने कार्य किया, उस सब में सामाजिक समता, सामाजिक समरसता, बाबा साहब अम्बेडकर पे लिखा उन्होंने, यद्यपि वो प्रकाशित बाबा साहब उनके देहावसान के बाद हुआ। रमेशी पतंगे लिखते हैं कि जब समरसता मंच शुरू हुआ तो मैंने पूछा कि समता क्यों नहीं, समरसता क्यों? उनका समता में मार्क्सवादी तत्व की ध्वनि आती है, और समरसता की जड़ भारतीय दर्शन में 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर खुद ने कहा था कि समता से केवल कानूनी रूप से बराबरी हो सकती है, आत्मीयता नहीं हो सकती। समता, धन, ममता बराबर समरसता। इसलिए दत्तोपंत जी ने अपने मंच का नाम समरसता मंच रखा। तो वास्तव में उनको बहुत पढ़ने की और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। वो समाज के लिए प्रकाश स्तंभ है, हम सब लोग उनको याद करें, उनको पढ़ें। इसी निवेदन के साथ में आपकी बात को बराबर